हालेलुया। महान परमेश्वर को धन्यवाद। सभी भाई बहन को जय मसीह की। जितने भी यहाँ पे भी बैठे ऑनलाइन में, जितने भी या यूट्यूब के जरिए से जितने भी इस वचन को सुन रहे हैं, उन सभी लोग अपने वचन को निकाल लें। आज का वचन है, उस वचन के प्रति सबको जाना है और समझने की बात है कि आज वचन क्या कहते हैं। हालेलुया। महान परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। पहले चलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद है यीशु मेरे राजा दयालु परमेश्वर, परमपिता परमेश्वर, प्रभु यीशु नासरी, मैं तुझे कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए, अद्भुत और अचंभ गवाही के लिए कि परमेश्वर हमें हमारे कलीसिया के सारी टीमों को यहाँ पे जितने बैठे ऑनलाइन या यूट्यूब के जरिए से जितने देख रहे हैं, उन सभी लोगों को जो जीवित रखा, संभाल कर रखा, एक खतरों मुसीबत से बचाए रखा प्रभु जी, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। और अवश्य की मक्का तस्लीम मिली की ताकाला माला का तसूर इन जीसस ने मान लो। पवित्र आत्मा सारा आदर खुदा मैं आपको देता हूँ हे परमेश्वर, क्योंकि तू बढ़े और मैं घटूं। महान परमेश्वर, तूने मुझे चुना, मैंने तुझे नहीं चुना, क्योंकि तूने मुझे चुना है सुसमाचार और प्रचार करने के लिए। मैं महान परमेश्वर, मैं तेरा सुसमाचार और प्रचार करता हूँ, मैं सुसमाचार को सुनाता हूँ, क्योंकि तू मेरे लिए मारा गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आज भी जीवित परमेश्वर है और जीवित कार्य करता है। इसीलिए मैं खुदा मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद है दयालु परमेश्वर, परमपिता परमेश्वर, प्रभु यीशु नासरी के नाम में मांगता हूँ। सारा आदर खुदा मैं आपको देता हूँ। जितना वचन मैं बोलूँ पिता परमेश्वर, सभी लोगों को जीवन में 100 को 100 गुना फल लेकर, समझ बुद्धि ज्ञान दे, विवेक दे, सूरत हमें वचन सुनाने में आप मुझे मदद करें। खुदा के हाथ से सदा सदा के लिए बने रहे। जीसस ने मार लिया। सारा आदर खुदा मैं बारंबार आपको देता हूँ, क्योंकि तू बढ़े और मैं घटूं। जीवते उद्धार करता सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम में आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। महान परमेश्वर को धन्यवाद। सभी भाई बहन को जय मसीह। आज का सुंदर वचन के लिए बहुत खुशी है। कितने लोगों को पता नहीं है कि क्या सिर की बाल काटना चाहिए या नहीं मसीह लोगों को, ये बात के लिए, क्योंकि आज का वचन है न्यायियों 16 उसकी 4 से 22 तक पढ़नी है। आज का हेडराइटिंग है पाप के 2 कारण है। पाप का 2 कारण है। परमेश्वर का वचन लिखा है 17 में, न्यायों 16 उसके 17 आयत में लिखा है। परमेश्वर का वचन कहता कि तब उसने अपने मन का सारा भेद खोल करके उसने उससे कहा, मेरे सिर पे छुरा कभी न फिराना। परमेश्वर का वचन क्या कहा? मेरे सिर पे कभी छुरा नहीं फिरवाना। मैंने अस्तूरा छुरा जो बोलते हैं ना, कभी मेरे सिर पे छुरा और अस्तूरा ना फिरवाना, क्योंकि मैं माँ के पेट से ही परमेश्वर का नजारी हूँ। यदि मैं मुड़ा जाऊं तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। हालेलुया। समझ गए? बाल काटने के लिए सभी लोग को समझ में आ रही है वचन कि बाल काटने के लिए कहाँ पे दी गई है? कितने लोग पूछ रहे थे, आज कल के डेट में भी पूछ रहे थे, तो वचन में लिखी गई है। सच बात है, कोई भी मन्नत अगर मांगता किसी भी धर्मशास्त्र से रहे तो उसकी बाल काटने का नियम नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने, खुदा ने, ईश्वर ने, भगवान ने जो बोली, उन्होंने पहले तुम्हें नजारे से चुन लिया। क्योंकि जब मैं माँ के लिखा वचन में, मैं माँ के पेट से ही परमेश्वर का नजारी हूँ। क्योंकि जब मैं माँ के पेट में था, वो बच्चे माँ की पेट में था, तब से ही उसको नजर उस पे है गड़ाए हुए नजारी। यदि तुम मुड़ा जाओ, मगर मैं मुड़ा जाऊं तो एक साधारण मनुष्य हो जाएंगे। इसीलिए उसका सिर पे छुरा अस्तूरा कभी ना चलाएं। हालेलुया। बाल कटाना उसका नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने छुरा नहीं चलाने बोले। तो उसको चलाओगे, अगर मुड़ दोगे तो साधारण हो व्यक्ति हो जाएगा। वचन क्या कहा कि साधारण मनुष्य के समान हो जाओगे। जैसे लोग, आम जनता, सब लोग वैसे हो जाएगा। तुम मसीह में फिर नहीं रहोगे, तुम व्यवस्था का पालन पूरा नहीं किया। जैसे देखते हैं ना, कितने लोगों को मैं देखा हूँ, सुनते आ रहा हूँ, कितना लोग को गछा जाता है, कितने लोग को गछी जाती है कि नहीं, फलाने जगह मुड़ना गछा हुआ तो क्या करता है, बाल काट के बक्सा में रखा जाता है। तो तुम काटने वाला क्यों होता है? तुम गछा है। पहले कहता है कि मुझे बेटा होगा तो मैं मुड़ना करवाऊंगा, होने के बाद जानते क्या करता है? कहता नहीं एक और होगा था, भूल गया, पहली बात याद भूल गई, बोलता है तब तक के बलिया काट के रख देते हैं। नहीं हुआ 5 साल 10 साल नहीं हुआ, अब क्या करेंगे? तब बेटिया बेटवा के करवा दे।
पहले ताऊ में रहता, एक बार होगा। पहले नहीं बोला कि मुझे 2 गो होगा तब मैं बाल कटवाऊंगा या 5 गो होगा तब मैं बाल कटवाऊंगा, नहीं। पहले बोला बेटा होगा तो बाल कटवा दूंगा, आपको दूंगा। अब जोड़ा हो खोजे लगे, अब जोड़ा होगा 3 गो 5 गो पांडव कर लेगा। हालेलुया। ऐसे ऐसे लोग, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि जब तू माँ के पेट में था उसी वक्त तुम्हें चुन लिया और उसके नजर में है। एनी टाइम कि तुम्हारे साथ क्या हो रही है, तुम्हारा मन में क्या कुतूहल चल रहा है। हालेलुया। इसलिए कहता है मैं माँ के पेट से ही परमेश्वर का नजारी हूँ, यदि मैं मुड़ा जाऊं तो साधारण मनुष्य का समान हो जाऊंगा। हालेलुया। भाई होगा ना शारीरिक, आइए वचन को विस्तार से मैं बताता हूँ। शारीरिक मनुष्य होकर पाप करने से प्रति हमेशा सदा करते, क्योंकि शरीर एनी टाइम पाप करने के लिए कहता है। शरीर किसी का, लेडीज एंड जेंट्स, हर एक लोग, कोई कहेगा दाढ़ी बढ़ा लिए, मोछ बढ़ा लिए, बड़का बड़का को लाल रंग के गेवरिया वस्त्र पहन ले, हम ही बड़का को यीशु मसीह का बड़का को धारण कर ले, बड़का बड़का एकदम, और कहें कि मैं सच्चा पास्टर हूँ। मैं अपने आप को प्रति कहता हूँ, मैं कहूँ कि नहीं बहुत बढ़िया हूँ, देखिए मैं यीशु मसीह बन गया। मैं कहता हूँ मैं कभी यीशु नहीं हो सकता। चाहे ब्लेसिंग, पावर, मसा, ग्रेस खुदा मुझको जितना भी दे दे, लेकिन मैं ईश्वर नहीं हो सकता। इसी तरीका से यूहन्ना रते सुसमाचार में लिखा, यूहन्ना कहा है कि देखो मैं सुसमाचारक एक जंगल में पुकारने वाला हूं, मेरे बाद जो आने वाला है मैं उसका जूती का बंद खोलने वाला योग्य नहीं। हालेलुया। मैं सुसमाचार सुना सकता हूँ, प्रचार कर सकता हूँ, लेकिन मेरे बाद आने वाला है वो है जो पवित्र आत्मा से तुम्हें बपतिस्मा देगा। आमेन। हम लोग तो जल और पानी से बपतिस्मा देता हूँ ना, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं जल से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। इसलिए शरीर एनी टाइम चाहता है कि पाप करता है। कोई भी धर्म से अगर सुन रहे होंगे मेरी वीडियो को, अगर देख रहे होंगे यूट्यूब के जरिए से, तो किन्हीं को बुरा भी लगेगा। मैं कहता हूँ, तुम अगर कहते हो या मैं कहता हूँ या कोई भी अगर सुने किन्हीं को तकलीफ इस बात से है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, या मुझे मेरी मोबाइल नंबर साइड में दी गई है, उस नंबर पे बात कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि अगर कोई कहे कि मैं पाप ना किया हूँ तो मैं उनको प्रमाणित करता हूँ, तुम कर्म से, धर्म से, झूठ बोलना भी एक पाप। काहे झूठ बोलते भाई? कौन है व्यक्ति ऐसा कहता कि मैं नहीं पाप किया हूँ? हर एक व्यक्ति पाप किया। हालेलुया। धरती पर, हालेलुया। हर एक व्यक्ति ने पाप किया है, चाहे कर्म से, काम करते भर में पाप किया है, काम से कर दिया है पाप, या किसी को नाम से कर दिया है पाप, या चोरी चमारी भयभिचारी, तो लोग समझेंगे कितना कि नहीं, कितने शारीरिक संबंध किसी की माँ बहन के साथ कोई किया, किसी बेटी बहू बहन के साथ किया तो पाप होती है। नहीं, झूठ बोलना भी बहुत बड़ी पाप है। हालेलुया। एक झूठ अगर बोल करके कितने लोग को सूली पे, फांसी पे भी चढ़वा देता है ना। इसीलिए कहता है कि मनुष्य को पाप करना एक क्या होता, हमेशा सदा के लिए शरीर एनी टाइम पाप करवाना चाहता है। प्राय 2 प्रकार से पाप जो हैं, 2 प्रकार से हम पाप करते हैं। हम लोग 2 प्रकार से पाप करते हैं। कौन कौन? पहला, हम अपनी अभिलाषा के कारण, माने अपने शौक, उसकी बेटी बढ़िया, उसका बहन बढ़िया, उसकी संपत्ति बढ़िया, उसका पति बढ़िया है, उसका पंखा बढ़िया है, उसका खेत में फलवंत बढ़िया है, बहुत सा चीज, उसका बिजनेस बढ़िया है, वो चीज कर रहा ना, मैं भी वही करता हूं। ये भी एक पाप है। तुम में देख लो पहले कैपेसिटी कि हमसे होगी या नहीं, क्योंकि एक अभिलाषा हो जाता, नहीं 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 मैं भी ये भी कर लूंगा। हालेलुया। मेरे गांव का पहले सिस्टम देखते हैं ना, मैं देखते देखते जब से मुझे होश संभला तब से मैं देख रहा हूँ, यहाँ पूरे गांव में तालाब खोदाया कितना कि मछली पालल जाएगा। फिर क्या हुआ, उससे पहले देखे कि बहुत घर में चक्की आया कि सब सगरो गेहूं पिसाएगा,
आटा नहीं, उल्टा शब्द है, गेहूं पिसाता है, मैदा का फैक्ट्री नहीं है दोगी में। बोला गेहूं पीसने के लिए पूरा चक्की और हालर चक्की आया सभी जगह, हालर आया धान कूटने के लिए और चक्की आया गेहूं पीसने के लिए बहुत सालों, वो भी खत्म हो गई धीरे धीरे। फिर देखा यहाँ तालाब खुदवाना स्टार्ट कर दिया कि मछली पाल लेंगे। एक खुदवाया तो सब खुदवाना जहाँ पैती जाए। फिर उसके बाद देखे यहाँ पावर टिलर, बैल हर खत्म हो गया, पावर टिलर एक खरीदे तो सब। उसके बाद देखे मुर्गी फार्म, एक खोला तो सब, कितने की बाट लग गई। अबर का कहानी है, हाल फिलहाल की बात, साल 2 साल पहले से देख रहा हूँ। इतना लोग गांव में प्लांट खरीदे, बोरिंग खरीदने वाला, बोरिंग करने वाले के लिए। प्लांट में चलते ही लड़ाई होगी। अब पूरे देखिए यहाँ ये नहीं समझ में आ रहा, अभिलाषा कर रहा मैं भी करूंगा। करने से पहले हमें भी लोग बोले, हमें भी बोलिन, जिनका नाम है ब्रजलाल यादव, जो बोलिन हमें कि हम लोग भी दोनों भाई मिल करके पार्टनरशिप पर करके और प्लांट खरीद लो। हम कि भैया ये हमसे होने की चीज नहीं है, ये हमारी बस की बात नहीं है। सब मिल करके प्लांटवे में दोगे में अगर प्लांटवे खरीद लीजिएगा तो बोरिंगवा करवावे वाला कौन रहेगा? सब मुर्गी फार्म में खरीद लीजिएगा और खोल लीजिएगा तो खरीदार कौन है? हालेलुया। बाजार में सब सब्जी बेचे वाला रहे, खरीदार कहाँ? हमें खरीदार की भी आवश्यकता। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं पहला पाप, पहला हम अपनी अभिलाषा के कारण करते हैं। जैसे मूसा है ना, 2 प्रकार के हम लोग होता है कि पहला हम अपनी अभिलाषा के कारण पाप करते हैं। मूसा को परमेश्वर ने आज्ञा दी कि अपने पाम से जूते उतार दो, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। निर्गमन की पुस्तक 3 उसकी 5 आयत को निकाले। निर्गमन की पुस्तक 3 उसकी 5 आयत, सभी लोगों को बोले थे निकालने के लिए, निकाल के रखिएगा। फास्ट इन चलिएगा एकदम, ऑनलाइन वाले भी फास्ट चलिएगा, यूट्यूब वाले भी फास्ट चलना होगा। निर्गमन 3 उसकी 5 आयत। उसने कहा इधर पास मत आ और अपने पाँवों से जूतियां को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। हालेलुया। क्या मैं जो बताया ये बाइबल से बता रहा हूँ कि नहीं? तब सोचेंगे कि तो ये ले ले दूसर का, ये बता रहे दूसर का, तो ये हम लोग का स्टोरी है पढ़ने के लिए। हालेलुया। तो लिखा कि क्योंकि तुम जिस स्थान पे खड़ा हो पवित्र स्थान है, यहाँ पे अपने जूती को नहीं लाओ। हालेलुया। पौलुस बताता है जो पहला कुरिन्थियों 6 उसके 19 आयत में लिखा, पौलुस बताता है कि हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमारा देह क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। पढ़ के सुनाइए फटाक से। ऑनलाइन वाले भी, यूट्यूब वाले पढ़ने में देरी करते, बताइए आप बाइबल कहाँ रखते हैं? जानते हो कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुमने वास हुआ है और तुम्हारे परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। हालेलुया। परमेश्वर कहते तुम अपने कुछ नहीं हो। अपने जो कुछ समझते हो ना कि मैं ये हूँ, अब मैं बोलूँ मैं सर्वन हूँ, मैं एक पास्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। परमेश्वर कहते तू अपने आप कुछ नहीं हो। जब मैं हूँ तो तुम हो, मैं नहीं हूँ तो तुम कुछ नहीं हो। क्या कोई परमेश्वर को, भगवान को, खुदा को, ईश्वर को जिस नाम से आप बोलिए, क्या रुपये पैसे से खरीद सकते हैं? बिकाऊ है। परमेश्वर बिकाऊ नहीं है, हम आप बिकाऊ हो जाते हैं। भगत बोलेंगे झाड़ फूक वाले, एगो बकरा दीजिए, एगो खस्सी दीजिए, एगो मुर्गा दीजिए, दारू दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, बस आपका कल्याण हो जाएगा। इमेजिन कीजिए कि वो दिया किसको? गिया, खाया, पिया, पकाया, एक संतुष्टि हो गया कि मैंने दिया, अब मेरा काम हो गया। ये समझ में नहीं आया कि जो दिया जरा तो हमने सब खा गया, वो दिया कहाँ? बकरा मांगिस तो लीहिस तो नहीं। मांगा भगत जी,
और जो मांगा जिसके लिए उसको नहीं दिया, जिसके लिए मांगा, जो चंदा मांगी जाती है। हमारे चर्च में भी लोग को बोलते हैं कि हाँ भाई हम लोग भी क्रिसमस डे मना रहे हैं, जिसको खुशी है तो कुछ भी दान अगर दे सकते हैं, नहीं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो क्रिसमस डे बना रहे हैं और हम लोग खाने पीने के लिए मांग रहे हैं। एक अतिरिक्त कीजिए कि हम लोग पार्टी फंक्शन करेंगे, ये नहीं कहेंगे कि यीशु मसीह के लिए। तो यीशु मसीह के लिए मैं नहीं मांगता हूँ, मैं कहता हूँ कि हाँ इस चीज के लिए हम लोग को अपने खाने के लिए हम लोग चंदा करते हैं। क्यों काट के खा लो, तो उसी काट के खा लो, खाए का मैंने कि खस्सी खाना, मुर्गा खाना, तो बदनाम किसी को करते हो, तो ये भी एक पाप है ना? पाप है कि नहीं है? पाप तो है। कोई कहता है कि चलिए फलाने को चढ़ावा में लड्डू चढ़ाना है, बतासा चढ़ाना है, तो ये देना है, ये गच्छा हूँ। तो कहता है कि मैं गच्छा हूँ कि बतासा देना है, तो वहां रख देता है, अब बाद में तुरंत उतार लेता है। तो दे दिया तो फिर तू ले लिया। क्या तुम, परमेश्वर का वचन कहता है क्या परमेश्वर तुमको प्राण दिए हैं तो क्या तुरंत ले लेते हैं? अगर इस तरीका से करते हैं तो तुम उस तरीका से करो। इसलिए ईश्वर कहते हैं कि इस तरीका से मैंने नहीं आज्ञा दी है, इस तरीका से तुम भी नहीं करो। अगर जिसको देना है तो दे दो। क्या जी, जिसको देना है, जैसे आपको प्रत्यक्ष प्रमाणित में आपके पास में जो शादीशुदा हैं, उनसे मैं कहता हूं जितने भी ऑनलाइन में हैं यहाँ पे बैठे, क्या उनको पति मिल गया है या पत्नी शादी में मिल गया है, क्या उसको वापस आप दे देते हैं कि चलिए भाई मेरा पति अब चल जाइए, मेरा शादी हो गया, अब पति अब चले दूसरा ही, आप अब मेरा काम हो गया शादी वाला सिस्टम, या मेरी पत्नी मिल गई, अब चलिए पत्नी का काम खत्म, मिल गया ना जी, 7 फेरा ले लिए, आ गई घर में, सब कोई देख लिया, अब चला दीजिए पत्नी। ऐसा भी हो जाता है। इसी तरीका से तो ऐसा आज लोग कर रहा है, तो लोग वीडियो के कर रहे हैं। हालेलुया। ऐसा होना नहीं चाहिए। आज 5 दिन से ओकरे न चल रहा चर्चा। हालेलुया। दुनिया न चल रहा। हमारी देह क्या है? एक पवित्र आत्मा का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। वचन सुनाने के समय बंद कीजिए न जी, तो तू लो न हाथ में। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सा लोग, हम लोग यहाँ पे बैठे, बहुत सा लोग बहुत दूर दराज से देख रहे हैं, तो कहेंगे पीछे में झनर झनर कुछ, मैंने शांति नहीं है तुम्हारे पास, अभी भी झनके झनक बाता हो रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का कहता है तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, क्योंकि हम लोग हैं परमेश्वर का मंदिर। जितने मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा जितने बनाए गए हैं, किसके लिए? इस शरीर की अभिलाषा के लिए, हम लोग के लिए। अगर मंदिर में भगवान होते तो जितने मंदिर दह जाती है, डूब जाती है, मंदिर के अंदर बलात्कार होता है, मंदिर में अगर भगवान होते, मस्जिद में अगर भगवान होते, चर्च में अगर भगवान होते, तो बताइए, तो आसमान से क्यों बारिश होती? अंदर ही से बलाक बलाक फेंकते रहता। हालेलुया। इतना समझ में नहीं आ रहा है कि परमेश्वर ऐसे ऐसे चीज बनाए हैं, पिता ने ऐसे ऐसे चीज बनाए हैं जिसको कोई नहीं। यहाँ बोरिंग करते तो पानी फेंकता है ना, हर एक गांव में मोटर चलानी पड़ती है। राजगीर में जो कुंड में पानी फेंकता, वहां पर कौन सा समरसेबुल लगल है? उतना पहाड़ में वो भी गर्म पानी फेंकता है, कहां से आती है? वहां कौन बोरिंग किए हुए? वो किसका देन है? कोई मोटर लगल है? पहाड़ से जला का धार बरस रहा, जल का धारा बरस रहा, वो भी गर्म पानी। ककोलत में जाइए, झरना गिरते रहता है, ठंडी पानी। राजगीर में गर्म पानी। क्या वहां भट्ठी जुटा हुआ है? पानी के लिए समरसेबुल मोटर लगा हुआ है, या कोई तसला में गर्म करके उझलता है? ऐसा तो नहीं है।
तो इमेजिन कीजिए कि ईश्वर ने हमारे जगह में ही, हम लोग को पास में ही सब जगह बनाए हुए। इतना में भी समझ में नहीं आ रहा कि परमेश्वर का अपरंपार चीज है, वो कुछ भी असंभव उसके लिए नहीं है। हम लोग कितनों मशीन फिट कर लेंगे तो ऐसे नहीं हो पाएगा। हो सकती है ऐसा, लेकिन वैसा मशीन फिट किया कि वो पता नहीं चल रहा कहाँ से पानी आ रहा है और कहाँ को जा रहा है, जो देख रहे हैं। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि देखो, हवा पूरब से आती है पश्चिम की ओर चली जाती है, पश्चिम से आती है पूरब की ओर जाती है, उत्तर से आती है दक्षिण की ओर, दक्षिण से आती है उत्तर की ओर, ऐसे चली जाती है। उसको महसूस कर सकते हैं, लेकिन किसी ने देखा, किसी ने हवा को देखा नहीं। इसीलिए कोई भगवान को लाल, कोई पियर, कोई हरियर, कोई 10 हाथ, कोई 5 हाथ, कोई 4 हाथ वाला बना देते हैं। अगर पूछा जाए कि किसने उसको देखा जो तुम ऐसा बना दिया, किसने देखा उस भगवान को? इसलिए कहावत एक कहा गया, एक मुस्लिम भाई ने बोले थे, बहुत अच्छा वचन, कहा कि अगर पत्थर में भगवान होते तो मैं पहाड़ को पूज लाता। पत्थर में भगवान होते तो मैं पहाड़ को पूज लाता। इतना को में पत्थरवा में अगर भगवान होते तो पहाड़िया के पूजेंगे तो बड़का को भगवान नहीं जी कहे ओकरे वही चट्टानमा से तो दुनिया भर के भगवान बनल है, तो हम पूरा पहाड़े को पूज लाते। पत्थर में अगर भगवान होते तो पहाड़ के पूज लाता। और मास्क लगाने से अगर करुणा भाग जाता है तो बाले बच्चे उड़ के तिरपाल चलता। हालेलुया। तो कहे बाले बच्चे तिरपाल उड़ाते तो आओ करुणा नहीं आता। हालेलुया। इसलिए लिखा कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। इस कारण हमें अपने जीवन को परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार पाप से दूर रखना। ये याकूब 1:15 है। याकूब निकाले हुए हैं दीदी, आप लोग को पहले बता चुका था, आप लोग यूट्यूब वाले भी। याकूब का वचन 1:15 है। याकूब, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आमीन। देखिए, ईश्वर कहते हैं कि देखो, जो बुलाने वाला, जो स्वर्ग में बुलाएगा, पवित्र है। अगर चोर बुलावेगा तो चोरिये करला न बुलावेगा। चोरवा बोले थे पूजा करेला, हो सकता है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि जब मैं बोलता हूँ, मैं बुला रहा हूँ, तो मैं पवित्र, तो तू पवित्र बन के आओ, तू मेरी भक्ति करो, मुझसे आराधना पवित्र, मेरे जैसा बनो, मेरे जैसा बनो। अगर मैं किसी को कह दूं मेरे पास 500 का नोट है, अगर कह दूं कि नहीं वो मांग लेगा ना, कहते ना हमारे पास 300, या कहते तो नहीं है, ये नहीं, क्या होगी? ईश्वर कहते मैं तो देख रहा था तुमको परख करके, क्योंकि मैं उसके शरीर में घुस करके और तुमसे पूछ रहा था, क्योंकि आत्मा तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे शरीर जो है इसमें आया, प्रवेश किया। अब पूछ रहा था तुम्हारे पास कितना पैसा, पूरा दे दिए, गड़बड़। अगर इस तरीका से मैं सोचूं, हमारे पास आजकल क्या है, लोग हाय धन, हाय धन, मेरे पास आए, मेरे पास ये होता, मेरे पास बंगला, भाई बहन, बेटा बेटी, मेरे धन दौलत, मेरे पास किसी चीज की घटी का न होती। हालेलुया। मेरे पास ये सारी चीज होती। चाची आंख खोल के रखिएगा। सभी लोग को अभिलाषा करते हैं, इसलिए कहते मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बन के आओ। ये नहीं कि वहां से चोरी करके मेरे पास आओ तो मेरे पास कोई जगह नहीं है, भाई विचारी करके आओ, मेरे पास कोई जगह नहीं है। इसलिए परमेश्वर कहते कि अपना आगे बढ़ेगी तो ना देखेंगी। हाँ, के अनुसार अभिलाषा गर्भवती होकर, न्यायों का पुस्तक 16 उसकी 15 से 18 तक पढ़ना। न्यायों 16 उसकी 15 से 18 तक क्या लिखा है? के अनुसार अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जानती है। जो गर्भवती है वो पाप को जानती है। जो गर्भवती है वो पाप को जानती है कि पाप के लिए मैं गर्भवती हुई ही,
कि किसी सहारा के लिए, कि किस लिए गर्भवती हुई हैं? जो गर्भवती से पूछे कि पाप क्या होता है। हमारे पाप करने का दूसरा कारण दूसरे लोगों से सिमसोन परमेश्वर का चुना हुआ जन, वह अपनी पत्नी दलीला से झूठा प्रेम से, दलीला से झूठा प्रेम से स्वयं को बचा नहीं पाया। उससे नाक में दम कर दिया। जो पढ़ के सुनाइए, न्यायों 16 उसकी 15 से 18 तक। न्यायों। तब दलीला ने उससे कहा, तेरा मन तो मुझसे नहीं लगा, फिर तू क्यों कहता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ? तूने 3 बार मुझसे छल किया और मुझे नहीं बताया कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है। इस प्रकार जब उसने हर दिन बातें करते करते उसको तंग किया और यहाँ तक खट किया कि उसकी नाक में दम आ गया, तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा, मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं पेट के हूँ, माँ के पेट ही से परमेश्वर का नाजिर हूँ। यदि मैं मुड़ा जाऊँ तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता कि देखो, इतना उसको नाक में दम कर दिया पत्नी ने, इतना दलीला ने क्या किया, अपने पति को नाक में दम कर दिया, इतना मैंने तंग कर दिया, बतावा तो प्राण कहाँ हो। जैसे किसी चीज में सुने कोई चीज पूछता है कि बतावा ये सामान कहाँ से ले ला, पति कहाँ से लाया, पैसे कौड़ी कहाँ से लाया, रुपया दौलत बताइए। तो अपने काम की नाक में दम कर दिया उसको कि कहा कि तू बता दो बता दो। लास्ट में वो बता दी। पूछता था तुम्हारा प्राण कहाँ है, तो प्राण कहाँ है, नाभि में है कि जांग में है कि यहाँ है तो वहां है। जैसे रामायण में सुने होंगे ना कि जब तक उसका भेदी कोई नहीं रहेगा तो उसको मार नहीं सकता। देखते हैं ना कि उसी का भाई जब रावण को मारने के लिए भविष्य नहीं बताया था कि मेरा भाई का प्राण नाभि में, अगर वही ना कहा घर का भेदी लंका ढाए, बताइते हाल तो कैसे मरते रावण। इसीलिए वो कहा कि घर का वेदी, इसीलिए पत्नी सबसे ज्यादा, आजकल पत्नी किसी का भी पत्नी हो हठीली हो जाती। कोई चीज पूछ ले कहाँ से लाते हैं, क्या करते हैं, कहने से ले लूं, और उसको बता दीजिए तो कहेगा कि नहीं बताना है, तो दूसरा से जाके कहेगा और कहेगा देखा हम तो रखा दी ना बताने से, औरत के बता देने से अपना प्राण भी गंवा दो। वही लिखा, वही चीज है कि दलीला ने झूठा प्रेम किया। वही है कि झूठा दलीला क्या किया, झूठा प्रेम किया। तो वही बताया कि देखा मेरा प्राण इस बाल में है। वही बताया कि मैं परमेश्वर का नजारी हूँ। उससे पूछा कि मैं परमेश्वर के जब से पैदा लिया हूँ, पैदा लेने से पहले मैं परमेश्वर के नजर में हूँ। जब इस पर छुरा चला देगा, बाल जगने कैची चला के बाल काट देगा, लेकिन छुरा चला करके बाल को नहीं, क्योंकि जैसी कटिंग हो जाएगा पूरा बाल तो मैं नहीं बचूंगा, क्योंकि मैं साधारण मनुष्य हो जाएगा। मेरा बल जो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जितने लोग बपतिस्मा लिए उन सभी लोगों से कहता हूँ जो बाल कटवा लीजिएगा तो आपका बपतिस्मा लिया हुआ सब गारत हो जाएगा। फिर क्या हो गए, एक साधारण मनुष्य हो जाएगा। दूसरी बात है कि औरत है जो पति को माँ बात मानता है नहीं आजकल, तो समझता कि कुछ है ये नहीं है। अरे पति तुम्हारा है जो भगवान है, पति परमेश्वर का दूसरा स्वरूप होते हैं। जितना उसको सेवा करो उतना मेवा मिलेगा। आमेन। सच बात है कि जितना सेवा करो उतना ही, क्योंकि फलवंत होगा ही होगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन आगे भी लिखा, मत्ती 16 उसके 21 से 23 आयत तक पढ़नी है। मत्ती 16 उसके 21 से 23 आयत तक लिखा है, परिणाम स्वरूप शिरोमणि सिमसोन ने अपने बड़े बल का भेद बतला दिया। सिमसोन क्या किया, बड़े भेद का बात बता दिया कि मेरा प्राण बाल में बचता है, कि अगर ये बाल काट दीजिएगा
तो मर जाएंगे। उसको पूरा नाक में दम कर दिया। कभी कहे कि ये है, ये चीज का है तो वही चीज गायब कर दे, वो चीज का है तो वही चीज गायब कर दे, और गायब कर दे। तो फिर ऐसी लास्ट में करते करते कहा तू झूठ बोला हमरा से, तू काहे झूठ बोला है, हमरा से काहे झूठ बोला है। वो तो कहले जा रहा है कि मेरा फुल पेट में प्राण है तो फुल पेट में काट दे, कहे सट में प्राण है तो सट में काट दे, नाक में प्राण तो नाक काट दे तो फिर झूठ जाए, क्योंकि भेदे नहीं बता रहा था। इतना तंग किया, लास्ट में कहा कि आप सच्चा नहीं है, आप मुझको पति बढ़िया नहीं है, मैं क्या आपका पत्नी नहीं हूँ। झूठा प्रेम करके लास्ट में कहा कि नहीं आप मुझको बताइए। लास्ट में भेद खोल दिया कि मेरा प्राण इस बाल में बसता है, वो बाले उसको कटवा दिया, मर गया, चला गया। हालेलुया। इसीलिए कहता है कि अपने बड़े बल का भेद उसने बतला दिया और स्वयं को नाश कर दिया। क्या बतला करके क्या किया, नाश कर दिया। शैतान, जो शैतान है ना, शैतान लोगों के माध्यम से बार बार हमें पाप करने में गिराने का प्रयास करता है। शैतान क्या करता है, बार बार, क्योंकि शैतान उसको शरीर में, दलीला के शरीर में घुस करके बार बार वो कहवा रहा था। शैतान क्या कर रहा था, दलीला को उसके पत्नी के शरीर में घुस के कहवा रहा था कि बार बार कहे कि बता दे, भेद खोल दे, सच्चाई भेद खोल दे। और ऐसा प्रयास किया और वो पाप का, वो सच्चाई का भेद खोल दिया। हालेलुया। उसने यीशु को प्रथम 3 परीक्षा में से पत्रस के माध्यम से मत्ती रति सुसमाचार 21:16 उसके 21 से 23 आयत तक पढ़िए। हाँ 16 का 21 से 23। उस समय से यीशु अपने चेलों के बताने लगा, वास्तव है कि मैं सर्वलेम को जाऊं और पुनरांगों और प्रधान याकूब और साथियों को हाथ में बहुत दुख उठाऊंगा और मार डाला जाऊंगा और तीसरे दिन इसी पर पतरस को अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु हमेशा न करे, तेरे साथ ऐसा कभी न होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तुम मेरे लिए ठोकर के कारण, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों का नहीं परंतु मनुष्य की बातों का मन लगाता है। हालेलुया। देखिए परमेश्वर कहते हैं कि देखिए इस कारण पतरस ने उससे अलग ले जाकर के झिड़कने लगा, हे प्रभु परमेश्वर ना करे कि तेरे साथ ऐसा कभी हो। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे पास के सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों को मानता है। हालेलुया। क्योंकि शैतान जो है ना, शैतान एनी टाइम फिलाक में रहता कि कब किसको मैं फाड़ खाऊं। हालेलुया। इसी तरीका से परमेश्वर का एक वचन और है 27 का 40 आयत, मत्ती 27 का 40 आयत। शैतान एनी टाइम, दुश्मन क्या चाहता है, शैतान कौन है, शैतान किसने पैदा किया, शैतान कहाँ से आती है। और यह कहते हैं, हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतरा। हालेलुया। परमेश्वर की भी परीक्षा हुई, परमेश्वर को भी बहुत परीक्षा हुआ। परमेश्वर ने भी कहा अच्छा ठीक है, उसको कहा कि अगर तुम परमेश्वर का पुत्र हो तो तुमको तो क्रूस पर चढ़ा दिए हैं, तो अपने आप को उतर जाओ। नहीं, वो कहीं नहीं, मैं अपना परमेश्वर को परीक्षा नहीं ले सकता हूँ। भगवान के हम क्या परीक्षा लेंगे, हम भगवान को मैं परीक्षा लेने वाला कौन होता हूँ। बेटा कभी बाप को परीक्षा नहीं ले सकता है,
बाप परीक्षा बेटा को, परीक्षा न लेगा। तो ये यहाँ बोला जा रहा है कि अपने बाप से, वही यीशु ने कहे कि मैं अपने परमेश्वर को परीक्षा कभी नहीं ले सकता। कैसे लेते? इसीलिए यीशु ने, दुनिया बने क्या? यीशु को भटकाने वाला क्या कहा कि बापा के परीक्षा लेंगे। कितना लोग कहता है, आजकल जमाना वही है, बाप से पूछोगे परीक्षा लो कर देखो बापा तुम्हारा क्या कहता है। लेकिन जो बाप से परीक्षा लेता है वो सबसे बड़ा मूर्ख है। हालेलुया। यीशु को भटकाने के लिए प्रयास किया, इस पर शैतान लोग को माध्यम से बताया है कि हम पाप करें। शैतान एनी टाइम क्या चाहता है कि पाप करें। हालेलुया। पाप करें। ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें? ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें? आइए हम स्वयं को अभिलाषाओं से बचाते हैं। हम लोग को क्या करना है? अपने आप को अभिलाषाओं से बचाना है। अपने जीवन पर नजर रखे। किस पर नजर रखे? अपने जीवन पर नजर रखें। हम अपनी व्यवस्था को सोचते हैं, बोलते हैं, कार्यों को करते हैं, स्वभाव नजर पर रखे। किस चीज पर? पहला नंबर हम लोग पर क्या चीज पर नजर रखना है? व्यवहार पर, फिर सोच पर, फिर ये बोली पर, बोलने पर, व्यवहार पर, सोचने पर, कोई काम करने पर, है कि नहीं? इस पर नजर रखना। हालेलुया। हुकारी भरिए ना जी। यूट्यूब वाले भी हुकारी नहीं भरते, झुकते हैं। आप लोग भी बताइए, हम कहाँ झुक रहे हैं? वचन पढ़िएगा, सुनिएगा, हालेलुया बोलिएगा, बीच में हाँ बोलिएगा कि हाँ या ना, तब झुकनी नहीं। तो यहाँ हमें सुना लिए, भैंस के आगे बीन बजावे बैठल भैंस पगुराई। ऐसे हमारा मास्टर साहब कहते थे कि भैंस के आगे बीन बजावे तो बैठल भैंस पगुराई। भैंसे के का समझ मार ले, कार ले। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि अपने जीवन पर नजर रखने के लिए क्या क्या करना होगा। पहला नंबर व्यवहार। सबसे पहले व्यवहार को, ठीक कहा कि पंखा बंद कीजिएगा तो सबको नजर आ जाएगा। पहला नंबर हम लोग को व्यवहार पर नजर डालना होगा। और दूसरा में सोच। कभी किसी के बारे में सोचिए नहीं, उसका बेटा उसके बेटी के पास क्यों गया, उसका भाई उसके बहन के पास क्यों गया, वो पास्टर साहब ओरा ही कहा जाता है, पास्टर बा ओकरा ही जाता है, हमरा ही काहे नहीं आता, वो मसीह वो चर्चवा में जाता है, हमरा ही काहे नहीं आता। अपना सोच को चेंज कीजिए। कोई कहीं जा रहा है, क्या कर रहा नहीं कर रहा, उससे क्या फायदा। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि अपने व्यवहार को और सोच को और बोली को लगाम लो। किसी को नहीं बोलो कहे जा रहे हैं, काहे कर रहे हैं, आप मेरे पास आते वहां क्यों गए। हमारा बस में है क्या? ये प्राण शरीर तो हमारा बस में नहीं है क्या? ये शरीर बस में है? बस में करना। अगर बस में रहता तो इसको कह देते कि शरीर उड़ के चलो। कहता हाँ, कौवा उड़ता है, मैं भी उड़ जाऊंगा। उतना भारी इंजन उड़ जाता है, एरोप्लेन 200, 300, 500 आदमी को बैठा करके उड़ जाता है। इसको कहेंगे चलो। हालेलुया। तो देखिए, व्यवहार, सोच और बोली और कार्य को करते हैं जी। उसके बाद क्या है? पश्चिमा वचन क्या है? हाँ, बंद कीजिए ना, बोली बंद के तो। अच्छा ठीक। स्वभाव पर बोली क्या भी बता रहे हैं कि बोल बंद कीजिए। आए आप लोग वही बात यहाँ भी व्यवहार से बता रहे हैं। व्यवहार, सोच, क्योंकि बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, बोलेंगे कि पीछे में टप्पर टप्पर हुआ बड़ी होता है, यहाँ के वचन नहीं सुनने में ठीक लगता है। तो क्या के तो कहते हैं कि या भगवान परमेश्वर खराब वचन कभी न निकालो। आमेन। सच बात बोली, खराब वचन कभी भी मेरे मुख से न निकले, क्योंकि व्यवहार, सोच, बोली और कार्य और पचमा चीज स्वभाव अच्छा रखिए। कहता सब चीज तो ठीक है, लेकिन स्वभाव ही ओकरा ना हो। धान दौलत तो बाड़ी मानो रहते ले, ईश्वर के दिन से कोई चीज के कमी ना है। बेटा बेटी सेंदुरे पुत्रे है, लेकिन ओकर स्वभाव है ठीक ना। सब चीज ऊपरे भी मिलेगा। तो परमेश्वर कहते हैं कि अगर मेरे चुने हुए को अगर बढ़िया से तुम नहीं चिन्हते और जानते हो और उसको इज्जत नहीं करते हो, उसको तू अल्ले बे हरे को पद मिली है ना। पुलिस अगर आता को
ये नहीं कहता है कि उसका नाम है रमेश, उसका नाम है अखिलेश, उसका नाम है मिथिलेश या कुछ है। अब पप्पू अनुज मनोज तो उसको ऐसे बोला जाता है क्या? उसको पुलिस का पुलिस बोला जाता है, तो उसको असर होती है क्योंकि उसकी इष्ट हो गई। इसी तरीका हर एक लोग को पदवी के ऊपर से अगर बोलेगा तो परमेश्वर कहेंगे तुम सच में तुम मेरा काम कर। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि तुम बोल वही होनी चाहिए, सोई नहीं चाहिए, कि तुम बातें किससे कर रहा है। एक अगर मेरा बेटा मंत्री बन जाए तो मैं उसको बेटे का रूप में नहीं, उसके मंत्री का रूप में बोलूंगा। मेरा बाप